जय श्री गणेश। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित होता है। आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश महाराज की जय, बुद्ध देव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम का एक सुंदर नगर हुआ करता था। चारों ओर हरियाली थी। नगर के बीचों बीच भगवान गणेश का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। कहा जाता है कि उस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। नगर के लोग किसी भी शुभ कार्य से पहले उसी मंदिर में जाकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते थे। उसी नगर में सत्यपाल नाम का एक धर्मात्मा व्यापारी रहता था। सत्यपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। उसका मानना था कि व्यापार में धन कमाना जरूरी है, लेकिन किसी गरीब का अधिकार छीनकर कमाया हुआ धन कभी हमें सुख नहीं देता। उसकी पत्नी का नाम कुसुम था। कुसुम भी बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी। वह हर बुधवार को सुबह उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती, पूजा के स्थान पर दीपक जलाती, भगवान गणेश को धूप चढ़ाती और बुद्ध देव का स्मरण करती। लेकिन कुसुम के जीवन में एक बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उसकी गोद सूनी थी। कुसुम हमेशा दुखी रहती थी। कुसुम जब किसी के घर बच्चे की किलकारी सुनती तो उसकी आंखें भर आती, लेकिन वह अपने मन का दुख किसी से भी नहीं कहती। हर बुधवार वह भगवान गणेश के सामने बैठकर हाथ जोड़ती और कहती, हे गणपति बप्पा, मैं आपसे धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं मांगती, महल नहीं मांगती, मुझे संसार का कोई भी बड़ी वस्तु नहीं चाहिए। बस मेरे घर के आंगन में एक बच्चे की किलकारी भर दीजिए, मेरी सूनी गोद भर दीजिए, मेरी गोद को मातृत्व का सुख दीजिए। सत्यपाल अपनी पत्नी को देखता तो उसका हृदय भी दुख से भर जाता। एक दिन उसने कुसुम से कहा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो कुसुम? भगवान पर विश्वास रखो। जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें अवश्य मिलेगा। कुसुम ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है स्वामी, लेकिन कभी कभी मेरा मन बहुत कमजोर पड़ जाता है। सब महिलाओं को मैं देखती हूँ बच्चों के साथ, तो मेरा भी हृदय रोता है कि काश मुझे भी एक छोटा सा बच्चा होता। सत्यपाल ने कहा, जब मन कमजोर हो तो गणेश जी का नाम लिया करो। विघ्नहर्ता का नाम मनुष्य को फिर से खड़ा होने की शक्ति जरूर देता है। कुसुम ने पति की बात मान ली। उस दिन से उसने बुधवार का व्रत और भी श्रद्धा से करना शुरू किया। एक बुधवार की सुबह कुसुम भगवान गणेश की पूजा कर रही थी। उसने गणेश जी को दूध चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। तभी मंदिर के बाहर से एक वृद्ध साधु की आवाज दी, जय गणेश, जय गणेश। कुसुम ने बाहर जाकर देखा तो एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर बैठे थे। उन्होंने कुसुम से कहा, बेटी क्या तुम किसी चिंता में हो? कुसुम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे जीवन में कोई बड़ी इच्छा नहीं है, बस मुझे संतान का सुख चाहिए। मैं संतान के लिए तड़प रही हूँ। वृद्ध साधु जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी बुधवार का व्रत श्रद्धा से करो, भगवान गणेश के साथ बुद्ध देव का भी स्मरण करो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल शरीर से नहीं मन से करो। कुसुम ने पूछा, मन से व्रत कैसे किया जाता है महाराज जी? साधु बोले, क्रोध का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना, किसी गरीब को वो अपमानित मत करो, अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करो और हर बुधवार किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता जरूर करो। कुसुम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। साधु ने आशीर्वाद दिया, गणपति बप्पा तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करे। कुसुम ने जब आंखें उठाई तो साधु वहां नहीं थे और बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, हो सकता है स्वयं भगवान गणपति बप्पा ने मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्हें भेजा हो। उस दिन से कुसुम हर बुधवार गरीबों को भोजन कराने लगी। कभी वह किसी भूखे को रोटी देती, कभी किसी वृद्ध को वस्त्र देती
कभी किसी बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तक देती। सत्यपाल भी पत्नी का पूरा साथ देता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। एक दिन बुधवार की पूजा के बाद कुसुम को अचानक चक्कर आकर गिर गया। कुसुम के गिरते ही सत्यपाल एकदम घबरा गया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि कुसुम माँ बनने वाली है। सत्यपाल की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान गणपति बप्पा से प्रार्थना करने लगा कि आपने मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन ली। कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब पहली बार बच्चे ने रोकर अपनी आवाज सुनाई तो कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा, हे गणपति बप्पा, आज आपने मेरी सूनी गोद भर दी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम बुद्ध प्रसाद रखा। बुद्ध प्रसाद बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके भीतर घमंड नहीं था। वह अपनी माँ के साथ हर बुधवार मंदिर जाता। मंदिर में पहुंचते ही वह गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर कहता, गणपति बप्पा, मुझे अच्छी बुद्धि देना। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, भगवान गणेश को धूप क्यों चढ़ाते हैं? कुसुम ने कहा, बेटा, भगवान को सामग्री से ज्यादा भावना प्रिय होती है। धूप हमें सरलता और विनम्रता की याद दिलाती है। बुद्ध प्रसाद ने कहा, और बुधवार का व्रत क्यों करते हैं? कुसुम ने कहा, बेटा, बुधवार का दिन बुद्ध देव से जुड़ा माना जाता है। बुद्ध देव बुद्धि, वाणी और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं और गणेश जी स्वयं बुद्धि और विवेक के देवता माने गए हैं। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। बुद्ध प्रसाद ने माँ की बात हमेशा के लिए अपने मन में रख ली। समय बीतता गया। बुद्ध प्रसाद बड़ा होने लगा। एक दिन सत्यपाल के व्यापार में बहुत बड़ा संकट आ गया। उसका सबसे बड़ा सौदा असफल हो गया। उसे भारी नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने उससे कहा, तुम किसी तरह अपने ग्राहकों को धोखा देकर अपना नुकसान पूरा कर लो। लेकिन सत्यपाल ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं नुकसान सह सकता हूँ, लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता। उस रात वह बहुत चिंतित था। कुसुम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना है। भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। अगले बुधवार दोनों ने व्रत रखा। बुद्ध प्रसाद भी उनके साथ बैठा। तीनों ने भगवान गणेश की पूजा की। सत्यपाल ने कहा, हे विघ्नहर्ता, हमारा संकट दूर करने से पहले हमें सही निर्णय लेने की सद्बुद्धि दीजिए। उसी दिन एक पुराना व्यापारी उनके घर आया। उसने कहा, सत्यपाल जी, मुझे आपके पुराने व्यापार पर विश्वास है। मैं आपके साथ नया व्यापार करना चाहता हूँ। सत्यपाल को एक नया अवसर मिला। उसने ईमानदारी से काम किया। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से पहले जैसा हो गया। उसने समय लिया। भगवान ने उसका संकट समाप्त करने के साथ साथ उसकी परीक्षा भी ली। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों बाद चंद्रपुर में भयानक अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, किसानों की फसलें सूखने लगी। गरीब परिवार के घर में अनाज समाप्त होने लगा। नगर के बहुत से व्यापारी अपने अनाज के भंडार छिपाकर बैठ गए। वे सोचते थे कि जब अनाज महंगा होगा तब उसे बेचकर और अधिक पैसे कमाऊंगा। लेकिन सत्यपाल के पास भी बहुत अनाज था। कुछ व्यापारियों ने उससे कहा कि तुम भी अभी अनाज मत बेचो, कुछ महीनों बाद इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। सत्यपाल ने कहा, आज मेरे पास अनाज है और सामने कोई भूखा है, तो मैं उसके भूखे रहने का इंतजार करके धन नहीं कमा सकता। उसने अपने गोदाम का दरवाजा खोल दिया। गरीबों में अनाज बांटना शुरू किया। कुसुम भी महिलाओं को भोजन कराने लगी। बुद्ध प्रसाद बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाने लगा। लोगों ने कहा, आप लोग अपना धन क्यों बांट रहे हो? सत्यपाल ने कहा, धन हमारे पास भगवान की कृपा से आया है। अगर जरूरत के समय किसी के काम नहीं आया तो उस धन का क्या अर्थ? उसी समय नगर के एक बहुत बड़े धनी व्यापारी ने सत्यपाल का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम्हारे व्यापार करना नहीं आता। सत्यपाल मुस्कुराया। उसने कहा, हो सकता है मैं व्यापार में मूर्ख हूँ, लेकिन किसी भूखे को भोजन देने में मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। यह बात बुद्ध प्रसाद ने सुन ली। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हमें कभी नुकसान नहीं होगा?
सत्यपाल ने कहा, बेटा धन का नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी की सहायता करने से मनुष्य कभी गरीब नहीं होता। बुद्ध प्रसाद ने यह बात अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बना लिया। कुछ समय बाद नगर में बारिश हुई, फसलें फिर से हरे भरे लहराने लगे। सत्यपाल का व्यापार भी पहले से और अधिक बढ़ गया। लोगों ने कहा, देखो, जिस व्यक्ति ने संकट में दूसरों की सहायता की, भगवान ने उसी के घर को फिर से समृद्ध कर दिया। लेकिन सत्यपाल ने कभी भी घमंड नहीं किया। वह हर बुधवार गणेश जी के मंदिर जाता रहा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने बुद्ध प्रसाद से कहा, बेटा तुम्हारे भीतर बहुत अच्छी बुद्धि है, लेकिन याद रखना, बुद्धि तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ विनम्रता हो। बुद्ध प्रसाद ने पूछा, महाराज सच्ची बुद्धि क्या है? पुजारी बोले, सच्ची बुद्धि वह है जो मनुष्य को अपने लाभ के साथ दूसरों के हित का भी विचार करना सिखाए। बुद्ध प्रसाद ने सिर झुका लिया। समय के साथ वह नगर का सबसे समझदार युवक बन गया। लोग विवाद लेकर उसके पास आते, वह दोनों पक्षों की बात सुनता और न्यायपूर्ण निर्णय देता। एक दिन नगर का एक गरीब किसान उसके पास आया। उसकी जमीन पर एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। किसान बेचारा रोने लगा और बोला, बेटा मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे जमीन ही मेरे बच्चों का सहारा है। बुद्ध प्रसाद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने पुराने कागजों को देखा। सच्चाई सामने आ गई। उसने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाने में सहायता की। किसान ने उसके चरण छूने चाहे, लेकिन बुद्ध प्रसाद ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने कहा, चाचा ऐसा मत कीजिए, मैंने आपकी मदद नहीं की, मैंने केवल न्याय का साथ दिया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बुद्ध प्रसाद ने कहा, मुझे सब कुछ मेरी माँ और भगवान गणेश ने सिखाया है। उस शाम वह घर आया। कुसुम ने पूछा, बेटा आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बुद्ध प्रसाद ने सारी बात अपनी माँ को बताया। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान गणेश की ओर देखकर कहा, हे बप्पा, मैंने जब आपसे संतान मांगी थी, तब मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद देंगे। वर्ष बीत गए। सत्यपाल और कुसुम वृद्ध हो गए। एक बुधवार को सत्यपाल ने बुद्ध प्रसाद को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम व्यापार संभालो, लेकिन एक बात कभी मत भूलना। बुद्ध प्रसाद ने पिता के चरणों में बैठकर कहा, बताइए पिताजी, कौन सी ऐसी बात है? सत्यपाल बोले, धन कमाना, लेकिन धन का कभी घमंड मत बनना। ना ही बुद्धिमान बनना, लेकिन घमंडी बिल्कुल मत बनना। सफल होना, लेकिन जीवन किसी गरीब को छोटा मत समझना। और सबसे बड़ी बात, भगवान गणेश को कभी मत भूलना। बुद्ध प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। कुछ समय बाद सत्यपाल का देहांत हो गया। पूरा नगर शोक में डूब गया। कुसुम भी बहुत दुखी हुई। बुद्ध प्रसाद ने माँ को संभाला। उसने कहा, माँ, पिताजी ने हमें एक ही सीख सिखाई है, हमें दुख में टूटना नहीं चाहिए, भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कुसुम ने कहा, बेटा आज बुधवार है, चलो गणेश जी के मंदिर चलते हैं। दोनों मंदिर पहुंचे। गणेश जी के सामने दीपक जलाया, दूध चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया और दोनों माँ बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बप्पा, हमारे पिता और पति को अपने चरणों में स्थान देना और हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति देना। कुसुम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वह वही साधु थे जो वर्षों पहले कुसुम को मिले थे। कुसुम ने उन्हें देखते ही पहचान गई। वह दौड़कर उनके पास गई। महाराज, आप इतने वर्षों बाद? साधु मुस्कुराए, बोले, बेटी तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा पूरी हो गई। कुसुम ने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे बुधवार के व्रत का महत्व बताया था? साधु बोले, बेटी व्रत की शक्ति केवल पूजा में नहीं, तुम्हारी सेवा में थी। तुमने भूखे को भोजन किया है, गरीबों की सहायता कराई, अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम संकट में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। कुसुम की आंखों में आंसू बहने लगे। साधु ने बुद्ध प्रसाद की ओर देखकर कहा, और यह तुम्हारे संस्कारों का फल है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। बुद्ध प्रसाद ने माँ से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है वह कोई साधारण साधु थे? कुसुम ने कहा, बेटा मुझे लगता है कि भगवान गणेश
स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। उस दिन दोनों ने संकल्प लिया कि जब तक जीवन रहेगा बुधवार का पूजा और सेवा का नियम नहीं छोड़ेंगे। बुद्ध प्रसाद ने अपने पिता के नाम से एक अन्न क्षेत्र बनवाया। हर बुधवार वहाँ गरीबों को भोजन कराने लगा। नगर के लोग भी इसमें सहायता करने लगे। धीरे धीरे चंद्रपुर में कोई भूखा नहीं रहे। लोगों ने कहा यह बुधवार व्रत की सच्ची महिमा है, क्योंकि एक परिवार की भक्ति ने पूरे नगर को सेवा का मार्ग दिखा दिया। इस कथा से भक्त हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुधवार का व्रत केवल हमारी मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर है। भगवान गणेश हमें बुद्धि, विवेक और सही मार्ग प्रदान करे। बुद्ध देव हमारी वाणी को मधुर करे, हमारे निर्णय में विवेक दे और हमारे व्यापार को कार्य में सफलता दे और हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखे। जो भक्त श्रद्धा से बुधवार का व्रत करता है, भगवान गणेश का स्मरण करता है, बुद्ध देव की पूजा करता है, गरीबों और जरूरतमंद की सहायता करता है और अपने जीवन में सत्य ईमानदारी को अपनाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। अब कथा के अंत में भगवान गणेश और बुद्ध देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर कीजिए, हमारे घर परिवार को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करिए, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, हमारे मन से चिंता और भय दूर करो, हमारे कार्यों में सफलता करो और हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे बुद्ध देव, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए, स्वच्छ कीजिए, हमारी वाणी को मधुर कीजिए, हमें सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, हमारे व्यापार और नौकरी में उन्नति दीजिए और हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। जिस घर में आज यह बुधवार व्रत कथा श्रद्धा से सुनी जा रही होगी, उस घर में भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का वास हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी प्रकार के विघ्न दूर हो। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय श्री गणेश। तो ये रही आज की बुधवार व्रत की कथा। अगर आप सभी ने अंत तक सुना हो तो कमेंट में जय गणेश और जय बुद्धदेव जरूर लिखिएगा और साथ ही आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।